हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ सूजी की एक बहुत टेस्टी एंड यम्मी सी डिश। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और फिर देखिए ये डिश कैसे बनती है। और ये बहुत कम तेल में बनती है। 1 से 1.5 चम्मच तेल लगता होगा, इसमें ज़्यादा नहीं लगता और बहुत यम्मी लगती है खाने में। आप और सूजी तो वैसे भी हमारे लिए एनर्जेटिक रहती ही है, हमारे पेट के लिए भी बढ़िया रहती है। तो ठीक है, अब मिलती हूँ मैं आपको किचन में। दोस्तों, ये देखो मैंने सूजी ले ली है और ये मैं बना रही हूँ सूजी का नाश्ता, जैसे मैंने बताया था आपके लिए। ये मैंने सूजी ले ली है और सूजी को मैं ना पहले छान लेती हूँ। है तो पैकेट की, लेकिन मैं छान लेती हूँ क्योंकि ना जो भी हल्के फुल्के कंकड़ होते हैं तो वो निकल जाते हैं, क्योंकि सूजी इतनी महीन होती है ना कि इसे बीनने में तो आता नहीं है, साफ़ करने में तो ये इतने अच्छे से आ नहीं पाती। तो जो भी हल्के हल्के से कंकड़ होते हैं ना तो वो निकल जाते हैं। तो मैं इसी तरीके से सूजी ले लेती हूँ और उसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद ही फिर मैं सूजी का कुछ भी बनाती हूँ, जैसे हलवा बनाती हूँ या सूजी का कोई भी नाश्ता बनाती हूँ, उपमा बनाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको इसी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। तो ये रहता है कि चलो साफ़ हो गई। अब मैंने मेज़रमेंट के हिसाब से 1 कटोरी सूजी ले ली है दोस्तों, और मैंने ये बड़ी कटोरी में पानी ले लिया है। मतलब जितनी सूजी है उससे दुगना पानी है। और ये मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया, हालांकि इतना तेल हम यूज़ नहीं करेंगे, बस बहुत थोड़ा सा करेंगे, इतना सा ही। और इसमें ना बिल्कुल तेल, अब गैस मैंने जला दी। अब इस तेल को थोड़ा सा गर्म करने का मतलब गर्म हो जाएगा, उसके बाद ही हम इसमें कुछ डालेंगे। तो उसके बाद तो मैं इसमें हल्का सा जीरा डालूँगी, और जीरा डालने के बाद हल्की सी मैं हींग डालूँगी। ये देखो जीरा मैंने ले लिया, और जीरा चटक जाएगा उसके बाद मैंने ये हरी मिर्च डाल दी, फिर हल्की सी मैं हींग डालूँगी। और हींग डालने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी पानी। पानी मतलब डालूँगी इतना कि सूजी, क्योंकि इसके बाद हमें इसमें सूजी भी डालनी है, तो इतना पानी डालूँगी कि सूजी पानी को सोख ले अच्छे से, सूजी का एक आटा सा लग जाए। और इसमें नमक डाल दूँगी, पानी में ही नमक डाल दूँगी तो सूजी में वो आराम से अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे ही बनाते रहना है दोस्तों। अब ये तो हो गई सूजी के नाश्ते की बात। दोस्तों, अब मैं सुनाती हूँ एक आपको कहानी। दोस्तों, एक बार ना एक धोबी था, और उस वो धोबी मतलब वही उसका कपड़े का काम था, कि धोबियों का तो कपड़े का काम ही रहता है। तो दोस्तों, धोबी था और उसके उसके साथ उसका एक गधा था। अब आप लोग कहेंगे कि गधे का नाम ले रहे हैं, लेकिन ये सच बात है। वो गधा था और धोबी और गधा ना साथ में ही रहते थे। वो आपस में काम करते थे, और क्योंकि धोबी का काम था कपड़े का, तो वो सब गधे से ही, मतलब गधे के ऊपर बैठ के या फिर गधे पे कपड़े ढोना, ले जाना इधर से उधर, ये सारी चीज़ें वो उसी के साथ करता था। लेकिन जो धोबी था ना, तो उसके पास खाने पीने की बहुत दिक्कत थी, तो वो गधे का भी पेट भर नहीं पाता था अच्छे से। तब वो ऐसा सोचता था कि मतलब मैं किस तरीके से गधे का पेट भरूं। और फिर गधा ना दिन प्रतिदिन बीमार पड़ता चला जा रहा, क्योंकि उसे भरपेट खाना ही नहीं मिल रहा था। धोबी को ही खाना नहीं मिल रहा था, तो उसे कहाँ से मिलता फिर। तो एक दिन क्या हुआ कि वो रात में अपने घर वापस जा रहा था, तो उसे रास्ते में चीता मिलता है। वो मरा हुआ चीता होता है। तो उसके दिमाग में आती है, क्यों ना मैं इसकी खाल उतार के अपने गधे को पहना दूँ। तो दोस्तों, वो क्या करता है ना, चीते की खाल उतारता है और अपने गधे को पहना देता है। पहनाने के बाद वो गधे को रात में छोड़ देता है और कहता है कि जाओ तुम जहाँ भी, जिस खेत में जाओ, जिस बाग में जाओ, अपना पेट भराना, क्योंकि उस तुम्हें सब चीता समझेंगे तो तुम्हें कोई मारेगा भी नहीं, नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा। तो ठीक है, गधा निकल जाता है कि भाई भूखा होता है। वो हर तरफ जाने लगता है। जाने के बाद क्या होता है कि वो चला जाता है, फिर वो खाने भी लगता है, लोगों का नुकसान होने लगता है। फिर एक दिन वो फिर जाता है, तो एक मतलब किसान का घर होता है, उसके बाहर बाग सा होता है। तो वो उसका एक बच्चा होता है, तो वो बाहर आ जाता है। वहाँ पे गधा होता है, वो अपने मतलब खुराक पूरी कर रहा होता है। गधा बच्चा होता है छोटा, उसे ज्ञान नहीं होता है, वो गेंद मारता है। तो गेंद मारता है तो जो गधा होता है उसके लग जाती है, तो वो गधे वाली आवाज़ में अपने बोलने लगता है। तो वो बच्चा मतलब घर वाले निकल के आते हैं, अरे हमारा बच्चा बाहर है। तब वो देखते हैं, अरे ये तो गधे की आवाज़ है, और कपड़ ऐसा लग रहा है ये चीता है। लेकिन वो समझ जाते हैं, फिर वो गांव वालों को इकट्ठा कर लेते हैं कि ये मतलब हमारे साथ धोखा किया जा रहा है, ये गधा है, ये चीता नहीं है, चीते की खाल पहना हुआ है। अब दोस्तों, वो उसे इतना मारते हैं कि उसे लास्ट में वो जान से ही मार देते हैं। तो वो बेचारा गधा मर जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जैसे हैं हमें वैसा ही रहना चाहिए। हमें कभी भी दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए। हमें कभी भी शो ऑफ नहीं करना चाहिए। हम जैसे हैं हम वैसे ही ठीक है। अब उस धोबी ने यही तो सोचा कि मतलब दिखावे की ज़िंदगी जी। उसने सोची चीता है, चीता तो जानवर में थोड़ा सा बड़ा हो ही गया, लोग डरते ही हैं, तो उसने सोचा कि चीता है तो उसका पेट भर जाएगा। लेकिन वो मेहनत करता, किसी तरीके से और कुछ करता, उस तरीके से पेट भरता, लेकिन उसने थोड़ा सा दिखावा करने की कोशिश की। तो दोस्तों, हम जैसे हैं हमें वैसा ही रहना चाहिए। दिखावे की ज़िंदगी
थोड़े दिन की खुशी दे सकती है लेकिन ज़िंदगी भर की खुशी नहीं दे सकती है। इसलिए आप जैसे हो वैसे रहो। क्या कहते हैं, कभी किसी की शरीकत मत करो। लोग कर रहे हैं करने तो भाई उनका लाइफ स्टाइल है, जैसा आपका लाइफ स्टाइल है आप उस तरीके से ज़िंदगी जियो। दोस्तों कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। अब दोस्तों फिर से आ जाते हैं वापस अपने नाश्ते की तरफ। दोस्तों जैसा कि आपने देखा ही होगा, जो पानी था मैंने जिसमें मतलब पानी दिया था, तो पानी के बाद मैंने उसमें सूजी डाल दी थी। सूजी खूब अच्छे से मैंने चलाई थी, अच्छी तरीके से पानी और सूजी आपस में मिल गए थे। सूजी ने कढ़ाई जब छोड़ दी थी तब मैंने सूजी को निकाल लिया था एक थाली में और उसे थोड़ी देर मैंने किया ठंडा। ठंडा करने के बाद फिर मैंने हाथों पर लगाया तेल और उसके डिजाइन से पीस काट लिए। जैसे किसी का मैंने ये देखिए गोल गोल कर लिए, किसी को ये लंबे में कर लिए, किसी को बीच में मतलब हल्का सा होल करके कर लिए। इस तरीके से मैंने इसको कर लिए पीस, इसको अच्छी डिज़ाइन में कर दिया। और दोस्तों नीचे मैंने एक कढ़ाई ली थी, उसके नीचे मैंने डाल दिया था पानी और पानी के ऊपर ये छलनी रख दी थी। छलनी पे लगा दिया था ऑयल। ऑयल के ऊपर जब पानी खूब उबल गया था और ऑयल भी मतलब इस पर अच्छे से लगा के जब ये छलनी गर्म हो गई थी तो मैंने इसके ऊपर सारे पीसेस रख दिए। अब ये पीसेस धीरे धीरे उबलते रहेंगे और इसको थोड़ी देर हम ऐसे ही उबलने देंगे ताकि ये अच्छे से उबल जाए। उसके बाद हम इनको फिर बाहर की तरफ निकालें, क्योंकि अभी तो इन्हें हमें कई बार मतलब देखना पड़ेगा। एक बार तो दिखाऊंगी मैं आपके लिए भी कैसे। और जो दोस्तों हमने जो इसके लिए बीच में जो हमने होल किया था ना, तो वो आप कोई पेंसिल ले लेना या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ ले लेना जिससे बीच में आराम से आप होल कर सको। तो दोस्तों देखो एक बार मतलब मैंने इसको कर दिया था। अब ये देखो एक बार मैं पलट रही हूँ सारे को, जो ऊपर थे उन्हें नीचे कर दूंगी और जो नीचे थे उन्हें ऊपर कर दूंगी, तो सारे अच्छे से उबल जाएंगे। हल्की सी भाप लग जाएगी तो थोड़े से ये टाइट हो जाएंगे ना, तभी जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो एक अच्छा सा टेस्ट आएगा। वरना कि अगर हम सूजी के तुरंत बना के अगर हम इन पे छौंक लगा देते ना तो ये फैल से जाते। अब ये उबलने के बाद हल्के से टाइट हो जाएंगे, तब ये खाने में भी अच्छे लगेंगे और एक पीसेस से लगेंगे। बाकी फ्राई करने के लिए मैंने तो प्याज ले लिया दोस्तों। अब मैं प्याज को आराम से चॉप कर लूँगी। उसके बाद में फिर मैं इसमें टमाटर भी डालूँगी और बाकी की आप अपनी स्वादानुसार सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च है, गाजर है और भी जो सब्जियां आप लोग पसंद करते हैं। उबाल के मटर भी डाल सकते हैं। पहले उबाल लो, हल्के से मटर को थोड़ा सा मैश्ड कर लो, उसके बाद फिर आप अपने अच्छे से इसको कर लो। अब सारे पीसेस मैंने आपने देखा होगा निकल गए हैं। एक आध पीस थोड़ा सा वैसा हो गया, बाकी के सारे ठीक ही हैं। दोस्तों ये मैंने हल्का सा कढ़ाई में तेल दिया, हल्का सा, ज़्यादा तो नहीं है इसमें, बहुत हल्का सा ही है। और दोस्तों इतना तेल कोई ज़्यादा नहीं है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें तो बहुत ऑयली हो जाती हैं और इसमें तो खैर इतना तेल भी नहीं है, बहुत हल्का सा ही है ताकि ये अच्छे से छौंक लग जाए। और दोस्तों ये मतलब कोई भी खा ले, सबके लिए ही बढ़िया है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं अरे ऑयली नहीं खाएंगे हम मोटे हो जाएंगे या हमारा वजन बढ़ जाएगा, तो ये तो उनके लिए, वो लोग भी इसे पेट भर के आराम से खा सकते हैं क्योंकि इसमें तेल ज़्यादा है नहीं, कोई भी इसमें नुकसान की चीज़ नहीं है। और सूजी तो वैसे भी बहुत अच्छी बताई जाती है क्योंकि सूजी से एक तो सूजी में फाइबर बहुत होता है, सूजी कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करती है, तो सूजी के अपने ही गुण बहुत हैं। और सूजी एनर्जेटिक तो खैर है ही, और सूजी कोई भी खा सकता है। सूजी में ऐसा नहीं है कि मतलब कोई परहेज कर रहा है तो वो खा नहीं सकता है, सूजी खा सकता है। सूजी कोई भी ऐसे नुकसान की चीज़ नहीं है, ठीक है। ये तो सारे हुए सूजी के फ़ायदे। बाकी मैंने इसमें कढ़ाई में तेल दिया था हल्का सा, हल्की सी हींग दी थी और प्याज दिया था। प्याज हल्का सा भूना था, ज़्यादा तो नहीं भूना था मैंने। और कढ़ाई ये थोड़ी सी हल्की है ना, तो नीचे से हल्की सी लग भी गई है दोस्तों, तो इसलिए तो फिर मैंने इसको कोई नहीं, मैं चलाती रही, हल्का सा पानी भी दिया ताकि मसाले जले नहीं, टमाटर भी दिया था मैंने। और उसके बाद मैंने ये हल्का सा गरम मसाला डाला दोस्तों, बहुत हल्का सा, क्योंकि घर का है ना तो ये बहुत तेज़ है, ज़्यादा डालो तो एकदम से तेज़ मतलब चटपटा सा स्वाद आ जाता है। और हल्का सा मैंने इसमें डाला था चाट मसाला। चाट मसाला से हल्का सा खट्टा खट्टा सा स्वाद आएगा, बहुत हल्का डाला, ज़्यादा तो नहीं क्योंकि बच्चे भी खाएंगे। अब दोस्तों इसे ना अच्छे से सब तरफ चला देंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। और ऊपर से आप इसमें मैगी मसाला डाल दो। मैगी मसाले से एक अच्छा सा फ्लेवर आता है, बच्चे भी आराम से खा लेते हैं क्योंकि मैगी जैसी खुशबू आती है ना, मैगी मसाले की खुशबू तो खैर होती है अच्छी है। दोस्तों ये देखो ये बन के हो गए तैयार। अब ये कैसे लग रहे हैं आप मुझे बताना। अब मैं ये कहूँगी बहुत यम्मी बने, बहुत टेस्टी बने, तो ये आप लोग कहोगे लो अपने मुँह से अपनी तारीफ़ कर रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग बताओ ये देखने में कैसे लग रहा है। खाने में तो खैर आप नहीं बता सकते हो, लेकिन देखने में बता सकते हो। बाय बाय।